morning students. Today science subject chapter 1 chapter's name our food varieties and sources. In this chapter I shall do exercises. At first fill in the blanks. Question number 1, fill in the blanks. Exercises. Question 1, fill in the blanks. खाली स्थानों को भरें. A. Tiger is fill in the blanks because it eats only flesh. इसमें क्या भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में भरा हुआ टाइगर क्या है? कौन सा एनिमल है? टाइगर ईट्स फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल. तो जो अनदर एनिमल का मांस को खाता है उस एनिमल को क्या कहते हैं? कार्निवोरस. तो फर्स्ट में कार्निवोरस फिल करोगे. बी है डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड. जो पेड़ पौधों उसके भागों में खाते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं. हर्बीवोरस भर दोगे. सी द मिल्क दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउ बफेलो एंड गोट्स. हम लोग दूध जो पीते हैं वो गाय बकरी एवं भैंस से प्राप्त होता है. डी है वी गेट शुगर फ्रॉम प्लांट. हम लोग चीनी किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से, पेड़ पौधे से. ई ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और ब्रैकेट में ऑटोट्रॉफ्स कर देंगे. सेकेंड है गिव वन वर्ड आंसर. एक वर्ड में आंसर देना है. ए हनी बीज कलेक्ट दिस लिक्विड फ्रॉम फ्लावर्स. उसको जो फ्लावर से हनी भी तरल पदार्थ को संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? नेक्टार, पुष्प का रस या मधुसार. बी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स. पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. सी डी फार्मिंग डन इन ए साइंटिफिक मैनर. वैज्ञानिक तरीके से मधु पालन के करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन. उसके बाद डी सम एनिमल्स हु यूजुअली ईट डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोरस. ई एनिमल्स हु ईट प्लांट्स ओनली. वैसे जंतु है जो केवल पेड़ पौधों में. क्रियोफाइट जानते हो, हर्बीवोरस हो जाएगा. 3 है मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित का मिलान करना है. एक है कॉलम ए का कॉलम बी से मैच कर देना है. तो ए है कैरेट रेडिश लेट्यूस. गाजर मूली चुकंदर. ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स है. तो ए का 3 से मैच कर दोगे. इसी प्रकार ह्यूमंस जानते ही कार्निवोरस. मीट मिल्क हनी. मिल्क मीट हनी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स है. ई स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स भी सफाई करने वाले कर्मचारी, ये सफाई करने वाले जंतु हैं. तो क्या है? ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ई का 2 से मैच कर दोगे. उसके बाद 4 टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो सही है उस पर टिक कर देना है. ए में व्हिच ऑफ द इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. पौधों से प्राप्त क्या होता है? राइस. बी का हो जाएगा ओमनिवोरस आर द एनिमल्स हु ईट. सर्वाहारी ऐसे जंतु कहते हैं जो प्लांट्स एंड मीट दोनों को खाते हैं. सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्निवोर एनिमल. ईगल, बाज, गरुड़. डी मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. डी का इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा यानी सेकंड. एंड ई ह्यूमन बींग्स आर मानव प्राणी क्या कहलाते हैं? मीट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट. तो ओमनिवोरस सर्वाहारी. 4 क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 है राइट आंसर. आंसर इन शॉर्ट. संक्षिप्त में उत्तर दें. क्वेश्चन 5 आंसर इन शॉर्ट. आंसर इन शॉर्ट. संक्षिप्त में उत्तर देना है इसको. ए है नेम द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंग्रेडिएंट्स यूज इन फूड. हम लोग भोजन में सामग्रियों को प्राप्त करते हैं उसके स्रोतों को नाम लिखें. इसको नोट करोगे. इसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द नेम ऑफ सोर्सेज from where we get the nutrients used in food.
पौधों एवं जंतुएं ऐसे नाम हैं, स्रोतों के नाम हैं जिनसे हम लोग भोजन की सामग्रियों को प्राप्त करते हैं। बी, व्हाई इज क्रो कॉल्ड एन ओमनिवोरा? कौवा को सर्वाहारी क्यों कहते हैं? तो इसको नोट करोगे। बी, एक आपको बता दिए, बुक से हेल्प लेकर अपने सोल्व कर लेना। व्हाई इज क्रो कॉल्ड एन ओमनिवोरा? व्हाई इज क्रो कॉल्ड ओमनिवोरा? ओमनिवर, कौवा सर्वाहारी क्यों कहलाता है? आंसर इसका नोट करेंगे। क्रो इज कॉल्ड एन ओमनिवर। क्रो इज कॉल्ड an omnivore because it eats both plants and animal products. Both plants and animal products. कौवा को सर्वाहारी जंतु इसलिए कहते हैं बिकॉज कौवा पेड़ पौधे के भागों को अर्थात पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तुओं प्रोडक्ट को जैसे अनाज, रोटी, चावल etc एंड एनिमल प्रोडक्ट्स और जंतुओं से प्राप्त चीजों जैसे फ्लैश, चूहे के मांस etc को यानी दोनों प्रोडक्ट को कौवे खाते हैं। यू नो दैट ओमनिवोर एनिमल्स आर विच एनिमल्स that eat both plant products and animal products. So crow is called an omnivora. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेम 5 मिल्क प्रोडक्ट। दूध से प्राप्त 5 वस्तुओं, दूध से बनने वाले उत्पादित होने वाले 5 चीजों के नाम लिखें। नोट करोगे। द नेम ऑफ 5 मिल्क प्रोडक्ट्स आर फॉलोइंग और डैश देकर नीचे लिखोगे। बटर, चीज, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। डी को हम लिखा देते हैं। डी है इन व्हाट वे इज ए स्कैवेंजर useful to the environment, useful to the environment। स्कैवेंजर अर्थात सफाई करने वाले जंतुएं पर्यावरण के लिए किस प्रकार उपयोगी, कैसे उपयोगी है, किस तरीके से उपयोगी है, तो नोट करेंगे। स्कैवेंजर इज A scavenger is useful to the environment, in such a way that it consume dead bodies of animals and help to keep the
surroundings clean. इसको अंडरस्टैंड करेंगे. A scavenger is useful to the environment in such a way that स्कैवेंजर अर्थात सफाई करने वाले जंतुएं पर्यावरण के लिए इस प्रकार उपयोगी है कि यह कंज्यूम करता है, उपभोग करता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, मृत जंतुओं के शरीरों को, मृत भागों को, जंतुओं के मृत भागों को यह उपभोग करता है. एंड हेल्प टू कीप द क्लीन आवर सराउंडिंग्स, और हमारे वातावरण के आसपास के परिवेश को यह उससे मरे जंतुओं के भाग को खाकर परिवेश वातावरण को शुद्ध करता है, क्लीन करता है, सफाई करता है. इस प्रकार आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर इन डिटेल. इसको नोट कर सकते हैं, कर रहे हैं, क्लीन करना, नोट कर लीजिए. Question 6, answer in detail. विस्तार से आंसर देना है. इसमें है फर्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड. भोजन के कौन कौन से कार्य हैं. तो आंसर इस प्रकार इसको नोट करोगे अपने से. द फंक्शंस ऑफ फूड आर एज फॉलोज. भोजन के कार्य निम्नलिखित प्रकार हैं. फर्स्ट नोट करोगे, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर के भिन्न के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए यह ऊर्जा प्रदान करता है. सेकंड, इट रिपेयर्स द डैमेज सेल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स इन द बॉडी. यह शरीर के डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर्स मरम्मत करता है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स इन द बॉडी, तथा यह शरीर के मृत कोशिकाओं को स्थानांतरित बदलता है, उसके जगह पर नए कोशिकाओं को भोजन के द्वारा प्राप्त होता है. थर्ड, इट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ. यह शरीर के वृद्धि में मदद करता है. एंड फोर्थ, इट आल्सो कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. यह हम लोगों को स्वस्थ रखता है एवं हमें, हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है. अंडरस्टैंड. 1 को आपको बुक से नोट कर लेना है, जैसे बताएंगे उस आधार पे. क्वेश्चन बी, क्लासिफाई एनिमल्स इन. इसको नोट करिएगा. क्वेश्चन बी, क्लासिफाई एनिमल्स. क्लासिफाई एनिमल्स on the basis of their food, on the basis of their food habits. क्लासिफाई एनिमल्स, जंतुओं को उनके भोजन करने के तरीकों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है. कौन कौन से जंतुओं के खाने के तरीके क्या क्या हैं, वे कौन से ग्रुप में रहते हैं, उसका अलग अलग वर्गीकरण करना है. तो आंसर नोट करेंगे. एनिमल्स आर क्लासिफाइड. Animals are classified on the basis of their food habits. Food habits are as follows.
follows. First, herbivorous. Herbivorous. अंडरलाइन करेंगे. Animals that eat only plants are called herbivorous. Are called herbivorous. Full stop. Such as जैसे कि cows, deer, buffalo etc. इसके बाद सेकंड कार्निवोरस. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. Such as tiger, lion, dog etc. ओमनीवोरस. थर्ड में ओमनीवोरस सर्वाहारी. ओमनीवोरस अंडरलाइन करेंगे. Animals that eat both plants and animals are called omnivorous. Such as जैसे कि such as humans, bear, crow etc. Fourth, scavengers. स्कैवेंजर सफाई करने वाले जंतु हैं. Some carnivorous and omnivorous are known as scavengers. Such as hyenas, jackals, vultures etc. इसको अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट है हर्बिवोरस शाकाहारी जंतु. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड
कार्निवोरस वैसे जंतु ये जो केवल पेड़ पौधे या उसके भागों को खाते हैं शाकाहारी जंतु भी कहलाते हैं। सच है काउ, डियर, इटीसी, बफेलो, इटीसी, गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि। सेकंड कार्निवोरस मांसाहारी जंतु हैं। Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous। वैसे जंतु हैं जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। सच है टाइगर, लायन, डॉग इत्यादि, बाघ, शेर, कुत्ता इत्यादि। यहाँ कोमा है। थर्ड है ओमनिवोरस सर्वाहारी जंतु हैं। Animals that eat both plants and animals आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वैसे जंतु हैं जो दोनों को पेड़ पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सच है ह्यूमंस, बियर, क्रो इटीसी मानव प्राणी, भालू, कौवे इत्यादि। एंड फोर्थ स्कैवेंजर्स सफाई करने वाले जंतु हैं। सम कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस आर नॉन एज स्कैवेंजर्स। कुछ मांसाहारी जंतु एवं सर्वाहारी जंतु हैं जो स्कैवेंजर सफाई करने वाले जंतु कहलाते हैं। सच है हाइनास, जैकल्स, बचस इत्यादि। जैसे लकड़बग्घे, सियार, गिद्ध इत्यादि स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? ये कार्निवोरस भी हैं तो कुछ ओमनिवोरस हैं और दोनों कुछ जंतु हैं दोनों जो आते हैं वे स्कैवेंजर्स में होते हैं। जैसे हाइना वो कार्निवोरस है तो जैकल्स और वल्चर्स ओमनिवोरस है, सर्वाहारी सब चीज खाता है, पेड़ पौधे के भाग भी और मांस को भी खाता है। अंडरस्टैंड? ये हो गया, 6 का बी हो गया। अब सी एंड डी बचा है। डी है व्हाट इज ए फूड चेन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो नोट करेंगे ऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। वैसे जीवों इन ए सीरीज एक क्रम में वैसे जीवों जो भोजन के लिए प्रत्येक एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं। दिस सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज नॉन एज फूड चेन। इस प्रकार सजीव प्राणियों के क्रम को फूड चेन खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स विथ एन एग्जाम्पल बाय द फॉलोइंग फिगर बना देंगे बुक से देखकर, वो बताएं जो फूड चेन का, और उसके बाद एग्जाम्पल उसके बगल में नोट करेंगे देंगे। ए ग्रास ऊपर ईट्स ग्रीन प्लांट्स, कॉमा, ए फ्रॉग ईट्स ग्रास ऊपर, कॉमा, ए स्नेक ईट्स फ्रॉग एंड ए हॉग ईट्स अ स्नेक। एट लास्ट ए हॉग डेड एंड कंज्यूम्ड बाय फंगी। अंत में वह हॉक यानी बाज मृत होता है और उसका उपभोग फंगी अर्थात कवक कर लेता है एवं बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर लेता है ब्रेक स्मॉल सब्सटेंसेज में। इस प्रकार आंसर हो गया सी का। इसको क्लीन करना नोट कर लिया है। डी का दिखा देते हैं। डी में है क्वेश्चन हाउ इज हनी मेड। हाउ इज हनी मेड। हाउ इज हनी मेड। हनी में मधु, मधु कैसे बनाए जाते हैं। आंसर नोट करेंगे। हनी बीज, हनी हनी बीज, हनी बीज collect nectar, collect nectar from flowers,
and take it to their hive, there they convert it into honey and store it as food. We get honey from the beehives. Thus, these types honey is made by honeybees. We get honey regular with scientific manner by apiculture. क्लोज हो गया। हाँ, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हनी बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू देयर हाइव। मधुमक्खियां फूलों के सार को, पुष्प के सार को, मधु सार को अपने बॉडी में, अपने डंक में, स्टिक में कलेक्ट करता है फूलों से और टेक टू देयर हाइव, और यह अपने छत्तों में ले जाकर संग्रहित करता है। दे कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और वहां अपने छत्तों में ले जाकर मधुमक्खियां इसे मध में बदल देता है, मधु में परिवर्तित कर देता है। एंड स्टोर इट एज फूड, और वहां उसे बिहाइव में फूड के रूप में इसे संग्रहित जमा करता है। वी गेट हनी फ्रॉम द बिहाइव, और हम लोग मधु को उसके मधुमक्खियों के छत्ते से निचोड़ कर प्राप्त करते हैं। दस इस प्रकार दिस टाइप्स हनी इज मेड बाय हनी बीज। इस प्रकार हम मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। वी गेट हनी रेगुलर, हम लोग क्रमागत रूप से मधु प्राप्त करते हैं विथ साइंटिफिक मैनर, वैज्ञानिक तरीके से, बाय एपीकल्चर, वह विधि एपीकल्चर वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन विधि के द्वारा। क्रमागत रूप से हम लोग मधु को वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। इस प्रकार क्लियरफाइड हो गया। थैंक यू।